मोदी जी बोले कि पकोड़े बेचो, पकोड़े भी मुझे तलने नहीं आता तो मैं कहाँ से क्या करूँ। उन्होंने कहा था छात्रों के लिए और युवाओं के लिए हम रोजगार उत्पन्न करेंगे, उस रोजगार को उन्होंने उत्पन्न नहीं कर पाए। 2024 में इलेक्शन में जीत के लिए मैक्सिमम बेरोजगारी पे ही बात करनी चाहिए और उनको रोजगार पे बात करेंगे तभी वो इलेक्शन में जीत सकेंगे। उन्होंने अग्निवीर को करके और बर्बाद कर दिया जितने भी युवा हैं हमारे भारत के। भारत का जो बेरोजगारी दर है वो शायद पूरे विश्व में आज सबसे ज़्यादा है, तो इस पे मोदी जी बात नहीं करते हैं या उनके पार्टी के कोई भी नेता या सरकार में कोई भी मंत्री हैं वो इस पे बात नहीं करते हैं। सरकार स्टार्टअप्स की बात करती है, लेकिन स्टार्टअप्स भी अभी कोरोना के बाद उसकी स्थिति खराब है और रोज़गार जो कि सरकारी स्तर पर सृजन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ये हर साल बोले थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो 2 करोड़ कहाँ गया? मोदी जी के राज में जितने भी लड़के टेक्निकल वाले हैं सब रोड पे आ गए। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। हम मौजूद हैं अभी दिल्ली में, जैसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य पे कई जगह युवाएं आज बेरोजगारी दिवस भी मना रहे हैं। आइए हमारे साथ युवा जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? दिलीप कुमार नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ। तो जैसे कि आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य पर कई जगह युवाएं बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये कहें कि मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था, जिस वादे के साथ वो आए थे, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और जो उन्होंने कहा था छात्रों के लिए और युवाओं के लिए हम रोज़गार उत्पन्न करेंगे, उस रोज़गार को उन्होंने उत्पन्न नहीं कर पाए वो। और जो कार्य, जैसे उन्होंने कहा था कि हम MSME के थ्रू रोज़गार देंगे, उन्होंने कहा था कि हम सरकारी जो नौकरी है उसमें हम पद बढ़ाएंगे, वो उसका उन्होंने इंक्रीमेंट नहीं किया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आज की जो भी भर्तियां आ रही हैं उसमें 3 साल लग रहा है और देखने को ये मिल रहा है कि पेपर लीक हो जाता है। जैसे आप बहुत जगह का, बहुत सारे राज्यों का एग्जांपल ले सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जो रिजल्ट देने में बहुत देरी हो रही है। अभी देखिएगा आपकी, जैसे UPSC का था, उसमें CSET का जो क्वेश्चन था वो बहुत टफ कर दिया गया था, तो उसके कारण जो हिंदी बेल्ट के छात्र हैं उनको बहुत सारे दिक्कत हुआ, तो उसमें आए। और तीसरी बात ये कि जो बेरोज़गारी दर है, भारत का जो बेरोज़गारी दर है वो शायद पूरे विश्व में आज सबसे ज़्यादा है, तो इस पे मोदी जी बात नहीं करते हैं या उनके पार्टी के कोई भी नेता या सरकार में कोई भी मंत्री हैं वो इस पे बात नहीं करते हैं। तो सरकार को इस पे बात करनी चाहिए, उससे ये लोग बच रहे हैं। जो चीज़ें हैं उसका कारण बताना चाहिए कि आखिर इतना बेरोज़गारी क्यों है, और जितना इन्हें रोज़गार देने का कहा उसके लिए इन्होंने काम क्या किया है, इनकी क्या अचीवमेंट है, ये सरकार को बतानी चाहिए, ताकि आज के युवा जो है वो देख सके कि भाई क्यों हमें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि सरकार कभी बात नहीं करती है कि इस मुद्दे पे, लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है कि लगातार वादे करते हैं कि हाँ हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया, युवाओं को लगातार हम मौका देते हैं सरकारी नौकरी का। देखिए, आज भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो आप इतनी बड़ी जनसंख्या में से मात्र कुछ हज़ार का अपॉइंटमेंट आप दे रहे हैं, तो वो कोई वाजिब चीज़ नहीं होना चाहिए। आप जितने का बताए थे कम से कम उतना तो दीजिए। हर साल बोले थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, तो वो 2 करोड़ कहाँ गया? रेलवे में भर्ती कब की आई थी? 2019 की वैकेंसी आई थी, 2023 में आप अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, आगे के पता नहीं कब आएगा। तो जिन्होंने कहा तो वो तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको, ये बेरोजगारी दर मोदी जी को सत्ता में वापस लाएगी या नहीं लाएगी? क्योंकि आप लोग तो युवा है, आप लोग का ही एक वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, इस समय युवा जो है वो किसी पार्टी के स्तर पे जा करके नहीं देखता है कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है। आज का जो भारत है वो ये देखता है कि कौन सी पार्टी जो है वो विकास पे काम कर रही है, किसका विकास दर अच्छा है, कौन सी पार्टी जो है वो लोगों के हित में ज़्यादा काम कर रही है। ये बात नहीं है कि मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो अब आगे बात होगी, लेकिन मेन जो सरकारें होती हैं उनको बेरोज़गारी पे काम करना चाहिए। अब मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे वो इलेक्शन में डिसाइड। तो मोदी सरकार ने बिल्कुल भी युवाओं के लिए नौकरियां नहीं निकाली है। देखिए, निकाली है, लेकिन जितनी निकालनी चाहिए उतनी ही नहीं निकाली है।
ऐसे नहीं है कि पूरा खाली जा रहा है। जैसे इन्होंने 2018 में 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, 2023 में आप कंप्लीट करा रहे हैं, तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। तो इसके बीच में और सारी वैकेंसी आनी चाहिए जो नहीं आ रही। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन अपेक्षा के हिसाब से कम हुआ है। आइए हम अन्य युवाओं से भी बातचीत करते, जानते हैं इनकी क्या राय है। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका पूरा नाम? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। कहाँ से आप? हम बिहार से मोतिहारी से हैं। यहाँ पे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की। तो जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में कई जगह देखा जा रहा था कि युवाएं बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, मोदी सरकार ने युवाओं के ऊपर काम किया है कि नहीं किया है? देखिए, इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत मतलब उस जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनके साथ में ये कहना चाहूँगा कि आजकल भारत में युवाओं का सबसे अधिक दर है। अप्रॉक्स 60% जनसंख्या युवा का है, तो उनको युवाओं पे ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा सा बेरोजगारी दर की बात करें तो सबसे आज के देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, और हमारे बिहार में भी लगभग 12% 13% के अप्रॉक्स बेरोजगारी दर है। तो उनको बेरोजगारी दर पर ही ध्यान देना चाहिए मैक्सिमम, और उनको 2024 में इलेक्शन में जीत के लिए मैक्सिमम बेरोजगारी पर ही बात करनी चाहिए, और उनको रोजगार पर बात करेंगे तभी वो इलेक्शन में जीत सकेंगे। आइए हमें और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका पूरा नाम? विश्वेंद्र गुर्जर, कहाँ से हैं आप? राजस्थान। राजस्थान से। तो क्या लगता है आपको, बेरोजगारी अभी भारत में बहुत ज़्यादा है कि अभी कम हो गई है? नहीं, बेरोजगारी तो खूब ज़्यादा है। आपने आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार को इस पे काम करनी चाहिए? हाँ, काम तो करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रही। है। तो इसका कुछ असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेगी तो काम तो असर पड़ेगा ही। और भी है, कांग्रेस का है, राहुल गांधी जी अभी आए हैं, यहाँ मिल के गए यूपीएससी एस्पिरेंट से। बीजेपी का कोई भी नेता नहीं आया अभी तक, यहाँ कोई देखता भी नहीं है रिजल्ट कैसा चल रहा है यूपीएससी का। 0.1% रिजल्ट आता है हमेशा। अच्छा, मतलब अभी तक राहुल गांधी आके आप लोगों से मुलाकात करके गए? हाँ, मुलाकात कर गए हैं, साथ में बैठ के गए हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई यहाँ उसका तो यूपीएससी का बीजेपी वाला कोई देखता भी नहीं है क्या चल रहा है। अच्छा, मतलब वैकेंसी खाली भी है यूपीएससी की कई अभी। आपका ये कहने का मतलब है कि इस बार राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने तो आप लोगों के लिए काम करेंगे? बिल्कुल। हाँ, तो आइए यहाँ पे अन्य भी युवा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए हम इनसे बातचीत करते। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका पूरा नाम? मेरा नाम गोविंद गुलशन है। आप कहाँ से हैं? मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे किस चीज़ की अभी तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो अन्य साथियों का कहना है कि लगातार अभी बेरोजगारी दर घटती जा रही है अपने भारत में, उस पर आपको क्या कहना है? हाँ, ऐसा तो है, बेरोजगारी दर लगातार घट रही है। इसका रीज़न ये है कि सिर्फ सरकार स्टार्टअप्स की बात करती है, लेकिन स्टार्टअप्स भी अभी कोरोना के बाद उसकी स्थिति ख़राब है, और रोज़गार जो कि सरकारी स्तर पर सृजन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सरकार रोज़गार की बात तो करती है, लेकिन उतना रोज़गार जो है सो लोगों तक मिल नहीं पा रहा है। अन्य क्षेत्र में क्रियान्वयन हो रहा है, बस इस क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में युवाओं के साथ जो है वो सही से काम नहीं हो रहा है, काम टाइमली नहीं हो रहा है। तो ये तो एक मुद्दा है। तो ये क्या लगता है, ये मुद्दा आगे जाएगा, उन लोगों को कुछ असर पड़ेगा अभी आने वाले चुनाव में? चुनाव में अभी देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में युवाओं की जो जनसंख्या की बात करें तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है सबसे ज़्यादा है। तो उस दूसरे स्तर पे कह सकते हैं कि भारत में युवाओं की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर रोज़गार उन्हें नहीं मिलेगा, वो बेरोज़गार होंगे और उनकी समस्याएं बढ़ेगी, तो डेफिनेट बात है कि इसका असर चुनाव पे पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, अगर मोदी जी के और किसके जो किसको आप देखना चाहते हैं जो आप लोगों के लिए काम करेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में विकल्प जैसा तो कोई सुविधा जो है वो हमेशा लोगों के पास विद्यमान रहता है। लोग डिपेंड करता है कि हमारी विचारधारा क्या है, जो हमें रोज़गार देगा, जो हमारे क्राइटेरिया, जो हमारी आवश्यकता है उसको फुलफिल पे, डिमांड पे खरा उतरेगा, लोग उन्हें वोट करेंगे। मैं भी अब उसी हिसाब से वोट करूँगा। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम दीपक मर्दा से। तो कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। तो आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं ऐसे अभी जो है यहाँ पे जॉब करता हूँ, मुखर्जी जॉब करते हैं? जी जी। तो क्या लगता है आपको, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा घटती जा रही भारत की? नहीं, जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने सब कुछ भारत में काम उन्होंने सही किया, जो भी चला। लेकिन एक ही चीज़ है कि जितने भी युवा हैं हमारे भारत की, उन्होंने उसके राज में जो है कि बेरोजगारी दर ना जो बहुत ज़्यादा हो गया। इसके राज में ना जितने भी लड़कों ने ITI किया, पॉलिटेक्निक किया, BTech किया, ये तीनों बच्चे जो है रोड पे आ गए। जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें क्या था कि लड़का जो है कि
पॉलिटेक्निक कर लिया या ITI कर लिया, उसे जॉब मिल जाती थी सेल में, भेल में, गेल में। लेकिन जब से मैंने भी ITI किया, सोची कि मेरा नौकरी हो जाएगा, और जब मैं ITI करके पास हो गया ना, तब से बीजेपी की सरकार आ गया। बीजेपी ने NTPC, सेल, भेल, गेल सबको बेच के रख दिया। अब हम लोग कहाँ जाए रोड पे। पटना में रह के मैंने तैयारी किया 4 साल, लगभग 6 से 7 लाख रुपए मैंने खर्च किए मेरे गार्जियन मेरे पीछे पढ़ने के लिए। आज बदले में जो कि मैं गार्जियन को कुछ नहीं दे रहा हूँ। अब जो कि मोदी जी बोले कि पकौड़े बेचो, पकौड़े भी मुझे तलने नहीं आता, तो मैं कहाँ से क्या करूँ। मोदी जी तो आप IIT किए हुए हैं, लेकिन मोदी जी का ये कहना है कि आप पकौड़ी बेचो। हाँ, मोदी जी बोले कि मतलब पकौड़े बेचो, तो मुझे पकौड़े भी बेचने नहीं आता, तो मैं कहाँ से करूँ मेरे जीवन यापन। मोदी जी के राज में जितने भी लड़के टेक्निकल वाले हैं सब रोड पे आ गए हैं, ये 100% सत्य है। लेकिन फिर भी आप अभी मोदी जी की बड़ाई कर रहे थे। नहीं, मोदी जी ने काम भी जो है कुछ काम सही किया, कुछ काम उसने ये गलती किया कि जो हमारे युवा भाई हैं भारत के छात्रा हैं, सबको रोड पे ला दिया। टेक्निकल बंदे वाले को जो भी भर्तियां हैं उसमें सीटें घटा दिया गया। अन्य चीज़ों पे भर्तियाँ हो रही हैं अभी, जैसे सरकारी नौकरी देखी जाए तो? नहीं, हर चीज़ की जो वैकेंसी है ना, सब में रिक्ति जो है कम आती है। अगर रेलवे के बाली अगर एक बार गलती से निकल गया ना, जैसे अभी मोदी जी बोल रहे हैं बाली निकालेंगे रेलवे की, अभी अगर वो बाली निकाल भी देंगे तो वो बाली अगले जो 29 में चुनाव होंगे उस समय उस मोदी जी जो है उनको फाइनल करवाएंगे, अभी नहीं कराएंगे उससे। उस बाली को 5 साल जो है खेती कर रखेंगे पेंडिंग में करके। तो जो गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वही तो जाते हैं रेलवे में, फौज में, वो बच्चे तो रोड पे चले जाएंगे। जैसे मैं भी खुद रोड पे हूँ। लेकिन फौज के लिए तो अभी देखा जाए तो अग्निवीर निकाल दिया है मात्र 3 साल के लिए। नहीं, अग्निवीर जो उन्होंने फैसला लिया गवर्नमेंट ने, ये पूरी गलत है। वो 4 साल का नौकरी करके वो क्या कर लेगा बंदा? 4 साल के लिए मतलब नहीं है, उससे कौन शादी करेगा? क्या भविष्य 4 साल के बाद उसका? मोदी जी बोलते लेकिन वो बोल तो रहे कि अगर आप 4 साल नौकरी करके जा रहे हो तो आपको अन्य जो जगहों पर आसानी से नौकरी मिल जाएगी। जैसे सरकारी नौकरी भी हो गई, अगर आप उसमें आवेदन डाल के अप्लाई करते तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हमें ऐसे जो है कि उसमें कोई गारंटी नहीं कि हमें जॉब मिलेगा ही, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलेगा कि अग्निवीर का जवान है, लेकिन उसे वहाँ सैलरी वैसा नहीं मिलेगा। हम जो खून पसीना एक करके रात दिन एक करके अग्निवीर के लिए तैयारी की है, जहाँ हमारी लाइफ कुछ सेट रहता, हमारे परिवार के कुछ अच्छा मतलब अति हो जाता है, लेकिन वो नहीं। उन्होंने अग्निवीर को करके और बर्बाद कर दिया जितने भी युवा हैं हमारे भारत के। मतलब अग्निवीर का फैसला बहुत गलत रहा सरकार का। अग्निवीर का फैसला जो गवर्नमेंट का पूरी तरह का ये गलत है, बीजेपी सरकार। आपको क्या लगता है 2024 में भी लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं? 2024 में अगर मोदी जी का सरकार अगर बन जाएगा ना, गलती से बनना तो तय है उसे, लेकिन वो जो है ना गलती से बन जाएगा तो इससे भी बदतर जो बेरोजगारी है भारत का, वो 100% सत्य है। तो एक तरफ से आप मोदी जी की बड़ाई भी कर रहे हैं, मोदी जी की बुराई भी कर रहे हैं। मोदी जी जो हैं बेरोजगारी पे जो है उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम लोग को रोज़गार का कोई जो है मोदी जी ने रोज़गार जो है कि कोई काम ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर सब में सीट घटा दिया गया। बेरोजगारी ही तो है ना, बच्चे को रोज़गार मिलेगा तभी तो वो कुछ जिएंगे। भारत के जो है कि हर साल हर स्टेट से 50 लाख बच्चे जो इंटरमीडिएट की डिग्री लेके निकलते हैं नौकरी के सपने लेके, और जब सीट निकलती है ना पूरे भारत की सीट तो 2000 सीट, उसमें पूरे भारत के बच्चे बैठेंगे क्या? 2000 होंगे सेलेक्ट, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? पकौड़े तलने के लिए ना। इसीलिए मैं मोदी जी को मैं उससे दुखी हूँ। उन्होंने सब कुछ सही किया, लेकिन एक ही हमें रोज़गार नहीं मिला। मैंने ITI किया, उसके लिए मुझे सेल भेल में मैंने सोचा था कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगी, नहीं उन्होंने सरकारी नौकरी को ही ख़त्म कर दिया, सीट घटा दिया मोदी जी ने। मतलब बिल्कुल सीट घटा दी है। जी बिल्कुल सीट उन्होंने घटा दिया। जैसे कि NTPC हो गया भारत में, उन्हें 10 बीघा में बनता है, 10 बीघा में उनकी जब सीट निकलेगी ना तो वो 8 सीट निकलेगी इलेक्ट्रीशियन की, 10 सीट फिटर की। तो क्या 10 बीघा के प्लॉट में 10 ही एम्प्लॉय का जो जरूरी है क्या? उस सीट को मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। वो भी बहाली 2 साल में निकलती है, एक वैकेंसी 10 सीट। तो इस चीज़ के लिए मैं मोदी जी से चाहूँगा कि वो बेरोजगारी पे मतलब जो है हम लोग को रोज़गार दें, ताकि हम भी उनके लिए आगे सत्ता में लाने का काम करेंगे। मैं किसी पार्टी के पक्ष से नहीं हूँ, जो हमें रोज़गार देगा मैं उसे वोट दूँगा, ये हम लोग का फैसला है इसे। तो हमारे साथ अभी जुड़ चुके थे दिल्ली के युवा, जो कि कुछ बिहार के थे, तो कुछ झारखंड के थे, तो कुछ यूपी के थे।
इन सब का बस यही कहना है, मोदी सरकार ने काम तो सब किया है लेकिन बेरोजगारी के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया है। कुछ युवा हमारे साथ ऐसे भी जुड़े थे जिन्होंने IIT किया है लेकिन उनको अभी तक नौकरी नहीं मिला। अगर वैकेंसी निकलती भी है सरकारी वैकेंसी तो उसमें से मात्र 5 या 10, उससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलती और उसमें से भी उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जो कि जुगाड़ से आते हैं या तो पैसे देते हैं। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं आदित्य तिवारी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।